इसको लिखेंगे क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे? और क्रोमो का मतलब होता है कलर या रंग, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी या शरीर। ऐसा शरीर जो कि रंगीन टाइप का। मैंने अभी आपका न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया था, याद होगा। उसके अंदर आपको मैंने बताया था इस तरीके से थ्रेड लाइक संरचना, ये जो आपकी धागे नुमा संरचना है ना, जो धागे नुमा संरचना है, जब कोशिका विभाजन होता है, मैंने क्या बोला था अभी कि कोशिका विभाजन के समय ये अपना रूप बदल लेती, कंडेंस हो जाती, कैसी हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर बाद में जब बदल देती है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखने लगता है, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम अभी आगे लेके आएंगे क्रोमोसोम में। तो धागेनुमा संरचना कोशिका विभाजन के समय बदल जाती है, जो कि आगे क्या कहलाएगी? गुणसूत्र कहलाती है। यस सर। गुणसूत्र कहलाती है। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया था, गुणसूत्र जो टर्म था नाम, एक साइंटिस्ट है जिनको नाम यहाँ पे दिया, वाल्डेयर ने दिया। यहाँ पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर कहेगा गुणसूत्र टर्म किसने दिया तो वाल्डेयर ने। आल्टमैन ने खोज करी। आगे बढ़े। आगे आपको बता दूं कि नंबर, ये नोट कर लेना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर बात करें तो जितने गुणसूत्र होते हैं आप ऐसे समझिए, चाहे आप जीव जंतुओं की बात करें, चाहे आप किसी पादप की लगभग बात करें जो एंजियोस्पर्मिक वगैरह प्लांट्स हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित रहती है। संख्या क्या रहती है? उसमें निर्धारित रहती है। वो संख्या निर्धारित में, जैसे आप लोगों को मालूम है, सिंपल से जो आप लोगों ने पढ़े उनकी मैं बात करूं। आप लोगों ने आप एक एग्जाम्पल पढ़ा है मटर का। दूसरा, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें मनुष्य की, तो मटर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर की बात की जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ गुणसूत्र या क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर 14 थे। कितने थे? 14। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या टोटल कितनी थी? 46। तो इनको लिखने के तरीके में हम लोग लिखते हैं, ये हमेशा गुणसूत्र किस फॉर्म में लिखे जाएंगे? द्विगुणित फॉर्म में। तो द्विगुणित फॉर्म में को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2n = कितने हो जाएंगे? 14। ऐसे ह्यूमन को भी अगर लिखना है तो 2n = कितने हो जाएंगे? 46। कोई दिक्कत भाई? द्विगुणित फॉर्म में जब लिखे जा रहा है तो इनकी संख्या 2n = 14 है, यहाँ पे 2n = 46 है। अगर इनको कहा जाए कि इनको अगर अगुणित फॉर्म में बताइए कितने होंगे क्रोमोसोम, तो बता पाओगे? अगुणित का मतलब हैप्लॉइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इन क्रोमोसोम की नंबर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन मान लो मैंने पूछा, एक क्वेश्चन पूछा कि मटर के पौधे में या मटर की कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मान लो 14 है, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया, और उसकी अगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताएंगे? सिंपल सी है, आसान हो गई। ऐसे ह्यूमन बींग्स में अगर बोले कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 है, तो उसकी अगुणित संख्या कितनी होगी? क्लियर है ना? अब आप एक पॉइंट इसको लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 46 मनुष्य हो गया, कुत्ते का लिख लीजिए कैनिस फैमिलियरिस, उसका करीब 78 क्रोमोसोम टोटल होते हैं। कुत्ते का जी? कुत्ते में 78 क्रोमोसोम होते हैं, 78। खरगोश में 44, 2 ही 3 दिखवाई दे रहे, ज्यादा नहीं। घरेलू मक्खी में 12, ये सब डिप्लॉयड संख्या लिखवा रहा है। 2n = 12। यस, 42 44। ऐसे आप कपास का लिख लीजिए 52, 52। प्याज का 16, मटर का तो मैंने लिखवाया था जी 16।
सर घरेलू मक्खी घरेलू मक्खी के बारह बताएंगे सर। नहीं कपास में कितने सर 12। कपास के 52 अब हेडिंग डाल लीजिए गुणसूत्र की रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन मतलब उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन में मौजूद रहता है। तो आपको एक बात बता दें, आपने अभी इससे पहले कौन सा न्यूक्लियस केंद्र के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी जो कि कंडेंस होकर गुणसूत्र बना रही थी। यस सर। उसको क्या बोल रहे थे? क्रोमैटिन धागे। क्या कहते थे? तो क्रोमैटिन धागे का मान लो एक गुणसूत्र में बनाना चाहो तो एक डिप्लॉइड फॉर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर मान लिया है। ये एक पर्टिकुलर डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित टाइप का गुणसूत्र है जहाँ पे बीच में ये जुड़ा हुआ है। इसको बोलेंगे, आप लिख लीजिए